हरिओम। कैसे हैं आप सब? तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। प्रेमी, भगवान एक दृष्टांत है जिसमें गुरु शिष्य को बोलता है, तू खाली हो जा। भगवान, मेरे को भाव आता है, आप मुझे बोलिए। प्रेमी प्रश्न कर रहा है भगवान से। ये है 7/8/2000 की वाणी। तो ये लक्ष्मी भगवान से प्रश्न कर रहा है प्रेमी कि भगवान एक दृष्टांत है जिसमें गुरु शिष्य को बोलता है, तू खाली हो जा। तो उस प्रेमी को भी ये भाव आ रहा है कि उसको भी लक्ष्मी भगवान बोले कि तू खाली हो जा। तो बोल रहा है कि भगवान, मेरे को भाव आता है, आप मुझे बोलिए। भगवान ने बोला, मैं भले तेरे को बोलूं कि तू खाली है, पर तू नहीं है, तो तेरे को निश्चय होगा? प्रश्न पूछा भगवान ने, क्वेश्चन मार्क, कि मैं भले तेरे को बोलूं कि तू खाली हो, लेकिन तेरे को निश्चय नहीं होगा क्योंकि तू खाली है ही नहीं। तुम खुद गुरु को बोलो कि मेरे भ्रम का नाश करो, गुरु मुझे खाली करिए। भगवान ने बोला कि मुझसे मत बोलो कि मैं तुम्हें खाली करूं, तुम खुद बोलो कि गुरु मुझे खाली करो। तो हम सारा का सारा क्या सोचते हैं, गुरु के सत्संग चले गए, डेली का डेली वहाँ जा रहे हैं, आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ रहे हैं और फिर वहाँ गुरु की आराम से वाणी सुन रहे हैं। रोज़ हम गुरु के यहाँ पर अपनी हाजिरी बजा रहे हैं और गुरु हमें जो कहता है करने के लिए हम वो भी कर रहे हैं। गुरु हमें जहाँ कहता है चलो, जो कहता है आज ये सेवा, आज वो सेवा, आज फलानी सेवा, हम वो भी कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि बस इसी से हमारा उद्धारा हो जाएगा। और हम जो गुरु का इतना सब कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और गुरु बोल देगा कि तू खाली है, तो फिर वो अपने को खाली समझ लेगा योगी। तो बस मैं खाली हो गया। पर भगवान ने क्या बोला कि मैं तुझे बोल भी दूंगा कि तू खाली है, पर तू नहीं है, तो तुझे निश्चय नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए खुश तो हो जाएगा वो योगी कि अरे आज तो गुरु से वचन मिला। याद करो, जिसने भी वहाँ सत्संग हॉल में गुरु से बात की और गुरु का जो जो भी वचन मिला, तो आज तक भी वो योगियों को याद है। चाहे वो गुरु आज इतने साल हो गए, सच शरीर नहीं है, फिर भी याद है कि हाँ, मेरे से गुरु ने ये बोला था। लेकिन जो गुरु ने वचन बोला उसके मुताबिक जीवन बना। अगर जीवन बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जीवन नहीं बना है तो विचार करें ना कि गुरु तो रोज वाणी में एक नहीं अनगिनत वचन देता है जो हम सुनते हैं, पर हमारा उस सुनने में ध्यान ही कितना होता है। गुरु की कैसेट चली, वो भी एक एक शब्द किसी ने बताया, एक एक लाइन बताई तो बताई, और नहीं तो कोई बताते ही नहीं। वही 2-4 लोग होते हैं जो और उनको भी इसलिए कि उन्हीं से पूछा भी जाएगा है ना, कि उन्हीं से पूछा जाएगा, चलो बताओ वाणी में क्या चला। और फिर जब नहीं बोलते हैं तो वहाँ बैठे गुरु ही कह देते हैं, भाई किसी ने सुना नहीं क्या, बताओ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट गुरु की वाणी चलती है और भाई कोई कुछ बोलता ही नहीं है। बोलते हैं ना, तो यानी कि वो तो साक्षात गुरु की वाणी है। साक्षात गुरु उस भाषा में जो भी उसका टोन था उस शरीर में, उसी से बोल रहा है, उसको भी कैच नहीं किया। और फिर जब भगवान की जो पेपर मिल गया और जो वाणी में लिखा हुआ था वो पूरी की पूरी पढ़ती जाती है, आराम से सुनता है योगी, और बस फिर पूछते हैं भाई क्या बोला, बताओ क्या बोला। अब वो भी कितने लोग बोल पाते हैं। अच्छा, कोई अगर वचन भगवान का बोलते हुए आज हमें ये बहुत अच्छा लगा, तो अगर वो जो ये कह रहा है कि मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा, तो इस बात का मतलब ही ये है कि अगर तुझे वो वचन अच्छा लगा है तो अब तुम आज और अभी से उसी वचन पे मर मिट जा। जो अच्छा लगा, चाहे वाणी में सुना वो अच्छा लगा, और चाहे हमें कैसेट में सुना वो अच्छा लगा, और या हमें वाणी में सुना वो अच्छा लगा। दोनों वचन जो अच्छा लगा, जो अंदर में चला गया, उसी वचन पे मर मिट जाएं। इतना गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और जिसने ये उपाय किया है कि आज मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा सत्संग से,
रोज का रोज वो कुछ लेके आएगा सत्संग से। ये नहीं कि 1 घंटा बिताया और आ गए, अब जी हमें घर आके कुछ याद ही नहीं है क्या बताया था क्या नहीं बताया था, वही 2-4 रट्टे मारे वाले जो वचन, बस वही वही में जीवन गुजर रहा है। ऐसे काम नहीं चलता है। तभी एक योगी जीवन भर खाली नहीं होता है, और जीवन भर एक गुरु के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो कभी खाली होते ही नहीं है, वो हमेशा भरने के लिए पहुंच जाता है। हर 6 महीने के बाद योगी खाली है ही नहीं, तभी तो जा रहा है वहाँ भरने के लिए, जा रहा है वहाँ भरने के लिए। अच्छा, वहाँ जाता भी है भरने के लिए तो कौन सा नया कुछ मिलता है? वही तुम, वही स्थान और वही गुरु के रूप बदल गए। वाणी तो वही है, कौन सी नई चीज़ लेके आता है? कोई नई चीज़ लेके नहीं आता है। और जो इतना सारा पुराना पुराना जो भगवान का वचन है, उसको भी नित नया करके नहीं मानता है। और मान लेता है तो फिर जानने में नहीं लाता है कि मान तो लिया, अब जो परिस्थितियां सामने आ रही है तो मैं जानूँ उस वचन को, कि गुरु का ये वचन है, उससे जानूँ कि ये परिस्थितियां कैसे मुझ पर अटैक कर रही हैं, ये बाह्य परिस्थितियां कैसे मेरे ऊपर अटैक करके मेरा सारा ज्ञान हर ले रही हैं, और नित्य निरंतर हर रही हैं परिस्थितियां ज्ञान। तो जब एक योगी को ये जागृता आ जाती है ना, कि जिसने गुरु का वचन माना और जाना कि अब ये परिस्थितियां मेरे गुरु का जो ज्ञान है उसे हरने के लिए आ रही हैं, तो वो लड़ाई लड़ता है। वो शांत होके नहीं बैठता है, क्योंकि गुरु का वचन मानने में ही बहुत लंबा समय एक योगी बिताता है, और उसके बाद उस गुरु का वचन जानने में एक बहुत लंबा समय योगी बिताता है। और जब जान लेता है ना पूरा, पहले तो जाना नहीं है तो शांत रहेगा, मौन रहेगा, घुट घुट के जिएगा, सबकी बातें सुनेगा। गुरु के यहाँ जाएगा तो वहाँ भी नहीं बोल पाएगा, वहाँ भी बेचारा घुट घुट के बैठा रहेगा, क्या बोलूँ, किससे बोलूँ, कहाँ अपनी व्यथा सुनाऊँ। अकेले में गुरु से बात करेगा तो भी वो गुरु को बता के सोचेगा कि मैं हल्का हो गया, थोड़ी देर के लिए, उतने समय के लिए, वापस फिर वही इन्हीं बातों का मनन चिंतन चलने लगता है। तो सोचो ये कितनी लंबी प्रक्रिया होती है ना, गुरु के वचन को मानना और फिर जानना। और जब एक योगी गुरु के वचन को जान जाता है ना, तभी वो इस युद्ध के रण क्षेत्र में आता है, तभी वो रण क्षेत्र में आकर के अपना युद्ध लड़ना शुरू करता है। और ये भी बात जान लो कि युद्ध लड़ने से पहले कितनी तैयारी होती है। एक गुरु का वचन केवल जिसने अपना लिया ना, माना आज वाणी में कि तू खाली हो जा, अब केवल यही इस एक वचन पर मरे मिटे। आप देखना, आप वचन पर मरो मिटो, आप खाली नहीं होगे, आप इतना भरोगे, इतना भरोगे, इतना भरोगे कि आप कहोगे कि इससे तो मैं गुरु का वचन ही ना मानता कि खाली हो जा। मैं खाली हो ही नहीं रहा हूँ, भर ही रहा हूँ। और यही निशानी है खाली होने की, कि जितना भरोगे 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 कि गुरु मैं खाली हो जाऊं, और बाहरी संसार मुझे भर रहा है, परिस्थितियां दे रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ है और मैं सब झेल रहा हूँ, उसको झेल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ गुरु में खाली हो जाऊँ, गुरु में खाली हो जाऊँ। पर नित्य निरंतर 24 घंटे तुमको भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। वही कर्म क्षेत्र के, जो भी तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, वहीं की परिस्थितियाँ और वहीं के लोग आ करके भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। और जब उस भरने से जब एक योगी अकुता जाता है ना, कि गुरु का वचन मैंने कर लिया है अप्लाई, खूब भरा, खूब भरा, खूब भरा, फिर वो जानने लगता है कि इतना गुरु का वचन मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ, और मैंने गुरु का वचन मान लिया कि खाली हो जा, मैं खाली क्यों नहीं हो रहा? ये बाह्य परिस्थितियाँ आके मुझे बार बार क्यों भर रही हैं, क्यों भर रही हैं? मैं क्यों एक वचन पे नहीं चल पा रहा गुरु के? तब वो योगी फ्रस्ट्रेटेड होता है, जिसने जो भी वचन अपने जीवन में लगाया हो, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसका मन करता है कि भाग जाए, क्या कर लूँ। उसका मन सत्संग जाने का भी नहीं करेगा, उसका मन गुरु की वाणी सुनने का भी नहीं करेगा, उसका मन गुरु से बात करने का भी नहीं करेगा। ऐसा खाली होता है एक योगी, कि बाहर तो भरा जा रहा है और अंदर में वो जो है सोच रहा है कि मैं खाली हूँ कैसे, हूँ कैसे खाली। इतना गुरु को जा के बताया, फिर भी मैं खाली नहीं हो रहा, खाली नहीं हो रहा। और जब उसको जान करके वचन, और फिर वो सारी की सारी जो भी उसके सामने सिचुएशन होती है ना, जब उनका नंगा नाच देखता है, जैसे संसार में कहते हैं ना,
अरे भाई बहुत नंगा नाच करता है, अरे वहाँ मत जाओ वो बहुत खतरनाक है, अरे वो तो हम भैया नहीं जाते वहाँ, अरे इनसे बच के रहो ये लोग अच्छे नहीं हैं। जैसे आज 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी हमारे पड़ोस में रहने लगे, हमारी कॉलोनी में रहने लगे, तो हम उनसे रखेंगे मेल मिलाप, है ना? सबको क्या कहेंगे, नहीं दूर रहना भैया आतंकवादी है, वो बाहर निकलेगा तो हम नज़रें बचा के चले जाएंगे। ऐसा ही ये आतंकवाद मचाता है हमारे चारों तरफ का ये समाज, परिस्थितियाँ, मेरे कर्म योगी, मेरे धर्म योगी, दोनों कर्म और धर्म दोनों चलते हैं ऐसे ही। और जब इन आतंकवादियों से हमें डर होता है ना कि हाय ये मुझे मार देंगे, हाय ये मेरा बुरा कर देंगे, मैं इनके पास बैठूंगा, मुझे भी गलत समझा जाएगा, मुझे भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, तो फिर वो क्या करता है कि एक अच्छा जो व्यक्ति होगा वो किनारा कर लेगा, उन चीज़ों से कर लेगा ना। और एक होगा कि अरे बैठे हैं तो क्या हुआ, पड़ोस में रहता है, हम बैठेंगे उठेंगे क्या होगा, आतंकवादी होगा अपने लिए, हमें थोड़ी ना मार रहा है, हमें थोड़ी ना कुछ कर रहा है। तो उसके अंदर में ना हिम्मत आएगी, हिम्मत आएगी, और फिर वो जाके बैठ भी जाएगा आतंकवादियों के साथ। तो ऐसे ही लोग उसको ख़राब बोलेंगे कि देखो ज़रा अगर उसके साथ में बैठा हुआ आतंकवादियों के साथ में, पर उसके मन में है ही नहीं कि मैं आतंकवादियों के साथ में बैठा हूँ। ऐसे ही एक गुरु का बच्चा होता है, ऐसे ही एक सच्चा साधक होता है, वो सारी बाह्य परिस्थितियों से जो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, फिर वो उन्हीं परिस्थितियों में वर्तन करता है, जिससे पहले दूर भाग रहा होता है ना गुरु का वचन अपना के, भाई मैं तो झुक रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो मिट रहा हूँ, मैं तो झुक रहा हूँ, अब जो है मुझे नहीं इनके साथ में कोई भी मन नहीं मिलाना है, मुझे इनके संग में बुद्धि नहीं लगानी है, मुझे तो इन विषयों से हट जाना है, गुरु ने बोला विषय से हट जा, विषय से हट जा। तो जितना हटा उतना जुड़ा। ज्ञान सीधा नहीं चलता, ज्ञान हमेशा उल्टा चलता है, जितना वो हटा उतना वो जुड़ा, और जितना वो जुड़ा उतना वो हटा। फिर जुड़ गया वो उन परिस्थितियों से कि अब जिसको मुझे जो बोलना है बोले, और जिसको मुझे बुरा साबित करना है करे, और जिसको मुझे आतंकवादी बोलना है या मुझे कुछ भी बोलना है कि ये धर्म की रक्षा नहीं करता है, ये तो अधर्म के मार्ग पे चल रहा है, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है, बोलने दो। फिर वो सबसे लोहा मनवा लेता है, सबसे लोहा मनवा लेता है, सबसे लड़ता है, सबसे झगड़ता है। और जब लड़ता है झगड़ता है तो सच पूछो, जो इतने सालों का जो गुबार कि एक गुरु का वचन लगाया कि खाली हो जा, और खाली तो हुआ नहीं, भरता रहा भरता रहा भरता रहा, लेकिन उसने अपने गुरु का वचन छोड़ा नहीं, उसने अपने गुरु के वचन का त्याग नहीं किया। उसने कहा कि गुरु तेरा ये वचन है, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना आ जाएं, मेरे ऊपर कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना लगाए जाएं, क्यों ना मुझे आतंकवादी ही घोषित कर दिया जाए, पर मैं तेरा इस वचन से हटूंगा नहीं। तो जब एक साधक अपनी साधना में ऐसे पकता है, बताने में तो बहुत थोड़े समय में बता दिया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया सालों साल और बहुत लंबी चलती है, तब वो योगी जो है हर जगह से हट जाता है और एक निराकार में स्थित हो जाता है, और फिर वो सच में खाली होता है। संसार नहीं बदला, परिस्थितियाँ नहीं बदली, कहने वाले लोग नहीं बदले, सब जैसे का तैसा है, पर वो साधक एकदम खाली, एकदम खाली, निरासक्त, बिल्कुल। कि आरोप, अब चाहे उसको कोई आतंकवादी बोले, चाहे उसको कोई कितना भी गंदा शब्द क्यों ना दे दे, संसार में जो होते हैं उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने एक गुरु के वचन पे मर गया, मिट गया, और एक ही गुरु के वचन की पालना करने में उसने अनगिनत गुरु के वचनों की पालना कर ली। क्योंकि एक वचन में जब कोई भी सच्चा साधक झुकता है, मरता है, मिटता है ना, तो वो बहुत सारे वचनों से होकर गुजरता है ना। अब जिसने भी ये तपस्या दी होगी या जो दे रहा होगा, वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझेगा, तब वो हटता है। तो भगवान ने क्या बोला कि मैं ना बोलूं कि तू खाली हो जा, तू खाली नहीं है, तुझे निश्चय ही नहीं है, होगा निश्चय इस बात का, पर तू बोल कि गुरु मुझे खाली करो, गुरु मुझे खाली करो। एक साधक जब तक अपनी तपस्या में रहता है, बस वो गुरु से नित्य निरंतर 24 घंटे उसकी लिंक लगी रहती है, गुरु से और गुरु के वचनों से। और तब वो जुड़ता है कि गुरु मुझे खाली करो, गुरु मुझे खाली करो, गुरु मुझे खाली करो। तो गुरु तो है दातार, करुणा निधान, दया निधान। जिसने भी सच्चा प्यार गुरु से किया है, जिसने भी सच्चाई से गुरु के वचनों की पालना की है, और जिसने गुरु के वचनों की पालना करने में खोट नहीं लाया है किसी के भी लिए अपने मन में,
मेन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप इस योग साधना में तपते हो तो जितने भी लोग आपको तपा रहे हैं उन लोगों के लिए आपको अपने मन में बिल्कुल भी द्वेष भावना नहीं लानी है। उनके लिए आप बाह्य शरीर से कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो, और अगर आप बाह्य शरीर से नहीं कर सकते हो तो मन से उनके लिए हमेशा प्यार ही बरसाओ, हमेशा प्यार ही बरसाओ। वो भले ये सोचें कि तुम प्यार नहीं करते हो, तुम बड़े ऐसे हो, तुम बड़े वैसे हो, पर उन्हें नहीं दिखाना है। तुम्हें किसको दिखाना है? गुरु को दिखाना है, उस निराकार परमात्मा को दिखाना है कि गुरु का संग करके उस परमात्मा को पाने के प्राप्ति के आप अधिकारी हो जाते हो। तो आपको गुरु भी देख रहा है, चाहे वो शरीर में नहीं है फिर भी देख रहा है, और निराकार तो 24 घंटे देख ही रहा है हमको। जो साधना में लगा हुआ है और जिसने भी गुरु का संग कर लिया है उसको समझो कि निराकार और गुरु 24 घंटे बिना पलक झपकाए देख ही रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें पग पग पर परीक्षा देनी पड़ेगी। एक कदम तुम बिना परीक्षा के नहीं चलोगे। तो इसलिए जो इस साधना में तप रहा है, जिसके सामने परिस्थितियाँ आ रही हैं, और जो भी गुरु का वचन जिसने जो भी माना हो, बस वो उस वचन की पालना करने में, चाहे वो कर्म प्राणी हो, चाहे वो हमारे धर्म के क्षेत्र के प्राणी हो, और चाहे वो हमारा पड़ोस हो, नाते रिश्तेदार कोई भी हो, किसी के लिए अपने मन में बुरी भावना नहीं लानी है, और अपने को मजबूत बनाना है कि भगवान तू मिला, तेरा ज्ञान मिला, ए गुरुवर मुझे शक्ति दे, मैं सारी चीज़ों को फेस कर सकूं, और मेरे मन को शुद्ध कर, निर्मल रखना मेरे मन को मैं निर्मल नहीं रख सकता, पर ए गुरु तू कृपा बरसाना, मैं जैसे कि मैं निर्मल रहूँ। जैसे बच्चा होता है ना, टीचर पढ़ा देता है, सब कर देता है, और फिर टीचर कहता है चलो ये सवाल अब तुम लगाओ, अब जो है ये सवाल लगाओ और दिखाओ, इतना तो तुम्हें बताया ना, फार्मूला वगैरह सब कर दिया। अब बच्चा अटक गया, अब उसने सीखा तो है और उसको आता पर भूल गया, उसे नहीं याद आ रहा, तो क्या होगा? जो करुणा वाला गुरु होगा, या टीचर है ना, टीचर की बात हो रही है, तो जो टीचर होगा, जो अच्छा होगा, जो समझता होगा, है ना, वो आएगा ना, बच्चे को देखेगा ना परेशानी में, फिर समझ जाएगा, फिर धीरे से आएगा, ऐसे ऐसे करो, पता ही नहीं था, ध्यान कहाँ रहता है, याद रखा करो। एक तो टीचर होगा, और एक टीचर क्या होगा, डंडा लेके आएगा और 4 लगाएगा। तो दोनों टीचर अच्छे हैं, प्यार से बताने वाला भी अच्छा है और डंडा मार के बताने वाला भी अच्छा है, लेकिन सीख तो हम ही रहे हैं ना। अब ये हमारी कैपेसिटी है कि हम डंडा खा के सीखें या प्यार से सीख लें, है ना। तो गुरु तो करुणा निधान है, और जो हमारे गुरु है वो तो सच में करुणा निधान है। प्यार तो करो, लिंक तो लगाओ सच्ची। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरा बेड़ा ना पार हो, है ना। आया जो तेरे दर पे सतगुरु दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से ना पार हो। तो हमारे ये फॉर्मूले गुरु हमें सब बता रहा है, ये फॉर्मूला यानी ये वचन लगाओ, ये वचन लगाओ, और इस संसार सागर से पार हो जाओ। तो गुरु से ना बोलें कि गुरु जी हमें आशीर्वाद दे दो, हम 6 महीने में गए, गुरु जी का मुख का दर्शन कराए, गुरु की वाणी सुन के आ गए, और उसके बाद में हमें लगा कि बस यही ज़िंदगी है, अब ऐसे ही ज्ञान में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ उद्धारा नहीं होगा। कल को 2-3 पीढ़ियाँ देख ली, चली गई, आगे भी हम भी चले जाएंगे, फिर हमारे आगे वाले और गुरुओं के आश्रमों के चक्कर लगाएंगे। अपना उद्धारा करना है तो सच्ची लिंक गुरु से के वचनों से लगाएं, और फिर गुरु के वचनों से लगा करके अपने उद्धारे के लिए एक ही वचन पे मर मिट जाएं। और यकीन मानो, एक वचन पर मरोगे मिटोगे, पूरा निराकार का सारी वाणियों का ज्ञान आपको हो जाएगा। सारी जितनी वाणियाँ पढ़ी जाती हैं ना, बदल बदल के रोज, ये जो गट्ठर लगे हुए हैं ना, गट्ठर, आप यकीन मानो ये गट्ठर बड़ी वाणियाँ आप चाहे सालों साल पढ़ लो, ज्ञान नहीं होगा। और एक वचन गुरु की पालना कर ली, आपको सारी गट्ठर भरी वाणियों का ज्ञान आपके अंदर में ही गुरु आपको प्रदान कर देगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। तू खुद ज्ञान स्वरूप, तू खुद ज्योति स्वरूप, तू खुद खुदा है। अब मैं इस वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।